आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने को है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। बता दें कि 2024 चुनावी साल भी है। ये अंतरिम बजट वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। इस बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण पहले इसे लेकर संकेत दे चुके हैं। अंतरिम बजट में सरकार के पास मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े पॉलिसी चेंज की अनुमति नहीं होती। हालांकि संविधान सरकार को अंतरिम बजट में टैक्स रिजिम में बदलाव करने की शक्ति देता है। 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने 87A के तहत इनकम टैक्स रिबेट दी थी। इससे 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गई। बता दें कि इस बार बजट में हो सकती है 3 बड़ी घोषणाएं। किसान सम्मान निधि की रकम 6,000 से 8,000 हो सकती है। अभी इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में दी जाती है। वहीं बजट में महिलाओं किसानों के लिए ये राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो सकता है। बता दें कि इस बार इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है। तीसरा, आयुष्मान योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए हो सकता है। सरकार उसे दोगुना कर सकती है। बता दें कि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। बता दें इस योजना में अभी 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है। केंद्रीय बजट देश को सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। जी हाँ, यूं कहें बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खास खर्च की अनुमति विवरण नहीं होता है। केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। यूं कहें कि बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई के तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त सरकार का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनाव का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक देश को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं होता है। जी हाँ, आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। एक बार फिर से बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने वाली है। इसमें कुछ खास होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन 2024 चुनावी साल भी है और ये अंतिम बजट भी है। जी हाँ, 24 और 25 के लिए बजट पेश करेंगी।